हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन द Good Governance Week 2023 that was celebrated from 19 to 25 December 2023। तो देखो, सबसे पहले गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है ये पता होना चाहिए। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, गुड गवर्नेंस डे जो है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन अटल बिहारी जी का बर्थडे होता है। ठीक है, जो हमारे 10th PM थे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे गुड गवर्नेंस वीक भी ऑब्जर्व किया जाता है 19 से लेके 25 दिसंबर को। अब इसमें कुछ इवेंट्स हुए थे, कुछ रिपोर्ट्स रिलीज की गई थी, उसके बारे में देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द स्पेशल कैंपेन 3.0 असेसमेंट रिपोर्ट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द इनॉग्रल इवेंट। The Union Minister Jitendra Singh launched the e-Office Advanced Analytics dashboard to facilitate in-depth data analysis and strengthen decision-making in a central secretariat. Then next is, he also launched the centralized public grievance readdress and monitoring system, that is CPGRAMS mobile app, which offers the facility for citizens to file grievance against the government. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्पेशल बुकलेट ऑन द जर्नी ऑफ 25 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस फ्रॉम 2014 to 2023 एंड द एनुअल रिपोर्ट 2023 ऑफ of a CPGRAMS was also released. And last statement है all of the above। तो इस स्टेटमेंट इस इवेंट से रिलेटेड यहाँ पे सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ द अबव। फाइन। नाउ इससे रिलेटेड यहाँ पे जो गुड गवर्नेंस डे था उस दिन क्या इवेंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे। जैसे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था 3 नए फीचर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के, विच इज आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे फीचर्स थे, जैसे माई आई गॉट विच डिलीवर्स टारगेटिंग ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन दी होम पेज ऑफ अ इंडिविजुअल ऑफिसर। बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए यहाँ पे रिलीज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंडिविजुअल ऑफिसर्स के लिए होम पेजेस पे। देन ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स, ये क्या है, इट इज वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट विच इज विकास फैसिलिटेट्स इक्विटेबल एक्सेस टू ट्रेनिंग मैथोलॉजीज अक्रॉस दी ऑल लेवल्स। देन थर्ड फीचर यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था क्यूरेटेड प्रोग्राम का, जो केटर करता है डाइवर्स लर्निंग नीड्स मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट की एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, नाउ अब यह आई गॉट कर्मयोगी क्या था, ये बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था जो प्रोवाइड करता है लर्निंग एंड करियर मैनेजमेंट सर्विसेज को। ठीक है, अब जो गुड गवर्नेंस डे था इस दिन जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, ठीक है, जिनका नाम है विष्णु दियो साई, इन्होंने यहाँ पे 2 ईयर बोनस जो है वो अनाउंस किया था 12 लाख फार्मर्स को छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा इस डे के दिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, बेसिकली उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था अटल गीत गंगा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम। ठीक है, 1 साल का ये प्रोग्राम है जो बेसिकली जो 10th एनिवर्सरी होगी या जो 100th एनिवर्सरी होगी गुड गवर्नेंस डे जो नेक्स्ट आएगा, तो वहाँ पे पूरा 1 साल, इस साल से मतलब कि 2023 से 2024 का जो 1 साल होएगा, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट इसके थ्रू ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन December 2023 the Union Health Minister Mansukh Mandaviya launched the MedTech Mitra to empower India's medtech sector. The MedTech Mitra is collaborative initiative of which among the following organization। तो यहाँ पे मनसुख मंडाविया जी ने मेडटेक मित्र लॉन्च किया है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, जो मेडटेक मित्र है ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो पहली ऑर्गेनाइजेशन आपकी है नीति आयोग एंड सेकंड इज योर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दैट इज ICMR। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ जो मेडटेक मित्र है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है आपका किस चीज के लिए, फॉर द इंडिजिनियस डेवलपमेंट एंड फॉस्टरिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडटेक डिवाइसेस एंड डायग्नोसिस। साथ में ही
ये रिड्यूस करेगा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। अभी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी की बात करें तो ये लगभग आपकी 80% है, 80% है, ठीक है। इसको हमें कम करना है, तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। Now next is, as per India's crypto portfolio 2023 released by the CoinSwitch, Dash tops India's crypto adoption in a 2023। तो इनमें से कौन सी आपकी सिटी है जिस सिटी ने बेसिकली यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया है क्रिप्टो एडॉप्शन में? तो सबसे पहले नंबर आपका यहाँ पे आता है दिल्ली का, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। अब दिल्ली के बाद दिल्ली का बेसिकली यहाँ पे 8.8% का जो है रिकॉर्ड है, फिर विच इज़ फॉलोड बाय बेंगलुरु 8.3%, मुंबई 5.2%, हैदराबाद 3.8% एंड पुणे 2.7%, ठीक है। अभी और भी क्राइटेरिया हम यहाँ पे देखेंगे, उससे पहले CoinSwitch की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है एंड इसके CEO कौन है? इनका नाम है अनीश सिंघल, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे टॉप 10 सिटीज़ की बात करें जिसमें हाईएस्ट क्रिप्टो एडॉप्शन देखा गया है मार्केट कैप का 2023 की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला नंबर अगेन दिल्ली का आता है, विच इज़ फॉलोड बाय बेंगलुरु, देन मुंबई, हैदराबाद, पुणे, ये आपकी टॉप 5 सिटीज़ हैं। इनके साथ साथ यहाँ पे ये चीज़ देखी गई है कि इस साल गाजियाबाद जो है वो 10th पोजीशन पे जो है इस लिस्ट में शामिल हुआ है। इससे पहले 10th पोजीशन पे आपका पटना रहता था, ठीक है। या बोल सकते हो कि पटना को रिप्लेस करके गाजियाबाद यहाँ पे 10th पोजीशन पे आया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे बात करें अगर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की, तो कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं? तो ये एज ग्रुप है आपका 26 से 35 ईयर्स का, ठीक है। सेकेंड नंबर पे 18 to 25 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डेटा की बात करें तो समवेयर अराउंड 60% क्रिप्टो इन्वेस्टर जो हैं ये आपके गुड़गांव से हैं, और इनकी एज ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज़ बिलो द एज ऑफ 25। साथ में ही दिल्ली और हैदराबाद जो है ये ऐसी सिटी है जहाँ पे हाईएस्ट पार्टिसिपेशन देखा गया है विमेन इन्वेस्टर का, विच इज ऑफ समवेयर 9% ऑफ इंडियाज क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बीइंग विमेन, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। और नेक्स्ट इज इंडिया एंड डैश कंट्री रिसेंटली इन दिसंबर हैव अडॉप्टेड द जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट टाइटल अ पार्टनरशिप ऑफ अ फ्यूचर टू एक्सपैंड बायलैटरल कॉर्पोरेशन। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने बेसिकली इंडिया के साथ मिलकर अडॉप्ट किया है जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ डन बाय दी ओमान, ठीक है। ओमान के जो आपके सुल्तान थे जिनका नाम है हैतम बिन तारिक, इनका 3 दिन का विजिट था इंडिया में इन मंथ ऑफ दिसंबर। उसी टाइम पे इन्होंने जो है ये आपका डॉक्यूमेंट जो है साइन किया था, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेंशन किए गए थे वो थे मैरीटाइम कॉर्पोरेशन एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। Then energy security and green energy initiatives, space technology and application, digital payment and financial corporation, then trade and investment, health and tourism, hospitality and IT and innovation, agriculture and food security। तो इन सब के बारे में इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे MOUs जो हैं वो साइन किए गए थे, अग्रीमेंट साइन किए गए थे। कौन कौन से हैं, कौन सी फील्ड में हैं, देख लेते हैं। जैसे इंडिया की जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और ओमान की जो मिनिस्ट्री है कल्चरल मिनिस्ट्री, उन्होंने इन फील्ड ऑफ कल्चर जो है MOU साइन किया है। ऐसे ही IT की फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में यहाँ पे MOU साइन किया गया है। देन जो आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया का एंड नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ओमान का, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे MOU साइन किया है। किस चीज़ के लिए? जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर आपके जो एसोसिएटेड प्रेडिकेट ऑफेंसेस होते हैं, टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है, इसमें जो आपका कॉरपोरेशन यहाँ पे किया है ताकि एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है वो किया जा सके दोनों कंट्रीज़ के बीच में। देन ओमान और इंडिया ने यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन किया है रिलेटेड टू दी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्कम्पनिंग पर्सन्स ऑफ ऑफिशियल एम्प्लॉयज़, ठीक है। देन जो दोफार यूनिवर्सिटी है आपकी ओमान की एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन है, इन दोनों ने भी यहाँ पे MOU साइन किया है एस्टैब्लिश करने के लिए ICCR चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज़ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका जो है ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है OIA है एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इन दोनों ने भी यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किए हैं, ठीक है, विच इज़ ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। इसको लेके यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया है। देन इंडिया एंड ओमान ऑल्सो हेल्ड डिस्कशन टू एडवांस दी CEPA अग्रीमेंट। अब ये क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है, ठीक है। ये एक तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी आपको कि
ओमान जो है ये सेकेंड गल्फ कंट्री बनी है यूएई के बाद, जिसके साथ इंडिया ने जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर की पॉइंट्स बाकी देखे जाए तो जो ओमान और इंडिया है इन दोनों ने मिलकर पोस्टेज स्टैंप यहाँ पे रिलीज किया था। ठीक है, एंड जो ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड है यहाँ पे ये भी अनाउंस किया गया था बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, OIA ऑफ ओमान एंड SBI ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इस फंड का जो है $300 मिलियन का जो फंड है वो यहाँ पे जो है इन्होंने बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इसका थर्ड ट्रेंच जो है वो रिलीज किया है, बेसिकली अनाउंसमेंट किया है उसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एज पर द रिपोर्ट टाइटल PwC विच इज PricewaterhouseCoopers Global Risk Survey 2023 India highlights dash tops the biggest threat faced by the Indian organization। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज की गई है PwC ग्लोबल रिस्क सर्वे 2023 इंडिया हाईलाइट्स। इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा या सबसे बिगेस्ट थ्रेट जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है वो आ जाता है आपका साइबर रिस्क। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। अब साइबर रिस्क जो है सबसे पहले नंबर पे है, इसके बाद क्लाइमेट चेंज सेकेंड नंबर पे आ जाता है, देन इन्फ्लेशन, फिर आता है आपका डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी रिस्क, फिर मैक्रो इकोनॉमिक वॉयलिटी, हेल्थ रिस्क, फॉलोड बाय जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो ये आपकी सीरीज चल रही है। वहीं पे अगर ग्लोबल लेवल की हम बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका इन्फ्लेशन का। ठीक है, देन आ जाता है आपका साइबर रिस्क एंड देन अदर्स। यहाँ पे आपके जो है ये थ्रेट्स जो ग्लोबली फेस किए जा रहे हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे PricewaterhouseCoopers प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसका जो आपका हेडक्वार्टर है ग्लोबल लेवल पे वो आपका लंदन यूके में है। वहीं पे इंडिया में इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर राजकुमार सिंह इन्फॉर्म्ड दैट द क्यूमुलेटिव रूफटॉप सोलर installed capacity of India is increased to 10.406 gigawatt as of 30th November 2023 from 1.8 gigawatt as of 31st March 2019, which state emerged as a leader in the RTGS segment with a 3.2 gigawatt installed capacity। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज़्यादा जो है RTS रूफटॉप सोलर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, विच इज़ 3.2 गीगावाट। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुजरात सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे रहा है, विच इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड राजस्थान। महाराष्ट्र में 1.85 गीगावाट का जो है कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है, वहीं पे राजस्थान में इट वाज 1.06 गीगावाट कैपेसिटी। Next is the IRDAI is set to launch first of its kind affordable insurance product covering risk against life, health and property named dash in Q1 of financial year 2025। तो इनमें से कौन सा आपका प्रोडक्ट है जो IRDAI द्वारा लॉन्च किया जाना है? ठीक है, तो आंसर हेयर इज इट इज बीमा विस्तार। क्या नाम है इसका? बीमा विस्तार। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब बीमा विस्तार जो है ये बेसिकली ट्रिनिटी का पार्ट है, मतलब इसमें 3 चीज़ें आपकी कवर होती हैं। जैसे एक हो गया आपका बीमा सुगम, ठीक है, बीमा विस्तार, और थर्ड आ जाता है यहाँ पे बीमा वाहक। ठीक है, अब यहाँ पे बीमा सुगम जो है वो एक आपका पोर्टल है जहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, जिसे बोला जा रहा है कि ये जून 2024 में जो है लॉन्च किया जाएगा। पहले इसे जनवरी 2023 में लॉन्च होना था, देन इसे डिले किया गया, अब इसे जून 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, वहीं पे दूसरा आ जाता है आपका बीमा वाहक। बीमा वाहक क्या होता है? बेसिकली बीमा वाहक मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो ये सर्विसेज लोगों तक पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे विमेन वाहक जो हैं वो यहाँ पे वर्क करेंगे एंड ये प्रमोट करेंगे अफोर्डेबल एंड सोशल सिक्योरिटी और एनकरेज करेंगे रूरल वुमेन्स को कि ये बीमा विस्तार कवरेज को ऑप्ट करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द RBI granted 1-year extension until 21st December 2024 for the co-branded credit card partnership between Bajaj Finance Limited and Dash। तो यहाँ पे RBI ने ग्रांट किया है 1 साल का एक्सटेंशन। ठीक है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया गया है RBL और बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि 2018 में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, एक तो होगी आपकी बजाज फाइनेंस और दूसरी होगी
RBL बैंक, इन दोनों ने मिलकर जो है इस कार्ड को, कोबरा 100 क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फर्दर अपनी पार्टनरशिप जो है 2026 तक इंक्रीज कर दी, बट यहाँ पे जो है इनिशियली RBI ने जो है 2 साल के लिए एक्सटेंशन दिया था, अभी फिर से यहाँ पे 1 साल का एक्सटेंशन उनको दिया गया है 2024 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे RBL की अगर बात की जाए, ठीक है, RBL बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और करेंटली इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है R सुब्रमण्य कुमार। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ये क्रेडिट कार्ड देख सकते हो, बजाज फिनसर्व और RBL बैंक का। Our next question is, in December 2023, the RBI has imposed a penalty of rupees 5 crore on Dash after detecting a shortage in a soil note remittance as per the RBI clean note policy. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉइल नोट की। सॉइल नोट क्या होते हैं, ऐसे नोट जो बहुत गंदे होते हैं, ठीक है, डर्टी नोट्स होते हैं। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे ये जो नोट है वो 2 हिस्सों में फटे हुए होते हैं, बट इनकी जो जानकारी है वो आपकी ठीक रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है। फिर बेसिकली वो नोट्स जो 2 से ज़्यादा हिस्सों में फटे होते हैं वो आपके म्यूटिलेटेड नोट की कैटेगरी में आते हैं। सॉइल्ड नोट में सिर्फ 2 हिस्सों में बटे वाले, जो भी आपने मतलब जुगाड़ करके जो है चिपकाए हुए होते हैं, वैसे नोट्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे RBI ने जो है 5 करोड़ की पेनल्टी जो है आपकी इम्पोज की है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब यहाँ पे RBI ने एडिशनल पेनल्टी भी यहाँ पे रखाई है 2750 रुपीज़ की बैंक में, आफ्टर इट डिटेक्टेड फेक एंड म्यूटिलेटेड नोट्स in the soil note remittance. ठीक है, now next is, which company recently in December signed power purchase agreement with the Solar Energy Corporation of India to supply 1799 megawatt of solar power. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जो है PPA अग्रीमेंट, ठीक है, पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब यहाँ पे जो फाइनल अग्रीमेंट है इसका, वो आपका जो है 25 साल के लिए साइन किया गया है, ये ध्यान में रखना है। नाउ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है SECI जो है, इसके आपके करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है आपका रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। वहीं पे हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। Next is, name the company that recently in December signed a non-binding agreement with the Walt Disney to merge their Indian media operation. तो आंसर here is, कौन सी कंपनी है, it is your रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे जो शेयर रहेगा आपका आफ्टर मर्जर, वो रहेगा 51% ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री एंड 49% ऑफ योर वर्ल्ड डिज्नी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों जो कंपनी है, इन्होंने कमिट किया है इन्वेस्टमेंट 1.5 बिलियन US डॉलर का इस मर्जर में, और ये आपका फाइनलाइज होएगा टिल February 2024. Next is, which of the following option is correct with respect to the 18th edition of NESCOM Data Security Council of India Annual Information Security Summit held in Gurugram. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका कह रहा है, ड्यूरिंग द समिट द 13th edition of DSCI Excellence Award was presented to recognize organizations and individuals for their work in the fields of cyber security and privacy. Next is, the Axis Bank was conferred with the DSCI Excellence Award for Best Security Practices in Organization Award in the Banking Sector category. Next आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, The Secure in India 2023 and India Cyber Threat Report 2023 were also launched during the summit. तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके जो है करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं सिक्योर इन इंडिया 2023 की, जो 3rd एडिशन था आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर रिपोर्ट का, जिसे बनाया गया है DSCI ने इन पार्टनरशिप विद KPMG इंटरनेशनल एंड नेस्कॉम। ठीक है, वहीं पे दूसरी आपकी रिपोर्ट है इंडिया साइबर थ्रेट्स रिपोर्ट 2023, जिसमें बेसिकली आप इंक्लूड किया गया था इनसाइट इनटू अ साइबर थ्रेट्स। ठीक है, इसका मेन एम क्या था, टू प्रोवाइड अ बिजनेस विद अ एक्शनेबल रिकमेंडेशन। एंड जो ये रिपोर्ट है ये आपकी बनाई गई है स्क्यूरिट, जो एक बेसिकली आपका एंटरप्राइजेस आर्म है क्विक हिल टेक्नोलॉजी का, अलॉन्ग विद DSCI। तो इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई थी। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप जो है सारे अवार्ड देख सकते हो DSCI के, ठीक है, DSCI एक्सेलेंस अवार्ड फॉर बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है, किस कैटेगरी में मिला है ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही एक्सेलेंस अवार्ड फॉर इंडस्ट्री लीडर, फिर ऐसे एक्सेलेंस अवार्ड फॉर बेस्ट प्राइवेसी प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। Next is name the personality who is appointed as a new interim MD and CEO of a slice-baked North East Small Finance Bank। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है सतीश कुमार कालरा, जिन्हें जो है न्यू इंटीरियम MD and CEO बनाया गया है आपके नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ आपको यहाँ पे नोट करना है कि ही was MD and CEO of Executive Director of Andhra Pradesh from between 2012 to 2017 एंड ऐसे ही 2019 से 2021 में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है लक्ष्मी विलास बैंक के। Now next is the PM Narendra Modi has launched the first series of 11 volumes of collected works of Dash in Vigyan Bhavan, New Delhi, Delhi। तो यहाँ पे PM मोदी जी ने जो है पहली सीरीज यहाँ पे लॉन्च की है 11 वॉल्यूम की, जो आपके लिखी गई है मदन मोहन मालवीय द्वारा, ठीक है। तो आंसर ही आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नाउ जो इवेंट था ये ऑर्गेनाइज किया गया था जो 162nd बर्थ एनिवर्सरी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, जो बेसिकली फाउंडर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के BHU के, ठीक है। अब ये जो बुक्स हैं ये पब्लिश की गई हैं बाय द पब्लिकेशन डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सनालिटी हु ऑथर्ड द बुक टाइटल ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज रघुराम राजन, ठीक है, अलॉन्ग विद रोहित लांबा। तो इन दोनों ने इस बुक को लिखा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ जो रघुराम राजन जी हैं ये RBI गवर्नर रह चुके हैं 23rd नंबर के, ठीक है, एंड ये आपके चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च भी थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ अब यहाँ पे बात कर लेते हैं करंटली रघुराम राजन जो है ये जो है प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस हैं इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज बूथ स्कूल जो आपका USA में लोकेटेड है। एंड रोहित लांबा जी जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के एट द पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी इन द USA, ठीक है। यहाँ पे आप इस बुक की इमेज देख सकते हो। Now next is in December 2023 the first ever week long winter carnival was inaugurated in Dash। तो आपका फर्स्ट एवर वीक लॉन्ग विंटर कार्निवल जो है ये इनाग्रेट किया गया था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के जो शिमला है वहाँ पे, ठीक है। एंड इट वाज इनाग्रेटेड बाय द सुखविंदर सिंह सुक्खू जो CM है आपके हिमाचल प्रदेश के। एंड ये जो आपका इवेंट था, ठीक है, 25 दिसंबर को ये जो है इनाग्रेट किया गया था एंड 5 जनवरी तक ये आपका चला था, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस वाज टू अट्रैक्ट द टूरिज्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये इंट्रोड्यूस करने वाली है GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम बाय डैश। तो कब इसे लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा मार्च 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी नाही, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे लाया क्यों जा रहा है? ताकि जो व्हीकल को टाइम लगता है टोल प्लाजा पे वो कम लगे, ठीक है। जैसे इनिशियली अगर हम पहले की बात करें जब आपके जो है फास्टैग भी नहीं होते तब बहुत टाइम लगता था, ठीक है। लगभग वहाँ पे वेटिंग टाइम जो होता था वो 8 मिनट का होता था। फिर जब फास्टैग आया तो ये टाइम जो है आपका ये 45 सेकेंड से 50 सेकेंड का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे GPS बेस्ड टोल कलेक्शन जब आएगा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे लाया जा रहा है ताकि जो ट्रैफिक कंजेशन होता है वो बिल्कुल ना रहे यहाँ पे, और एक्यूरेटली डिस्टेंस मतलब बेसिकली जो एक्यूरेट चार्जेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर का यहाँ पे अगर आपका 100 रुपये होता है मान लीजिए, तो एक्यूरेट जो है चार्जेस आपसे लिया जाए, ठीक है, कोई यहाँ पे धोखेबाजी ना हो। फाइन। Now next is which among the following organization has signed MOU with the Council of Leather Export to strengthen the performance of the Indian leather industry in a domestic and international market। तो यहाँ पे जो आपका सॉलिड रेट
रीजनल एक्सपर्टीज सेंटर है, इन्होंने MOU साइन किया है काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट के साथ, ताकि जो बेसिकली परफॉर्मेंस है इंडियन लेदर इंडस्ट्री की वो यहाँ पे उसको मजबूत किया जा सके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, जो काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ये MOU है इसका मेन पर्पस क्या था? बेसिकली जो 1.5 लाख वर्कर है लेदर इंडस्ट्री में, इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, साथ में ही जो इनकी स्किल्स और नॉलेज है उनको यहाँ पे बढ़ाना। ठीक है, ये मेन एम है इस MOU का। ना इसके अलावा ये इसकी शुरुआत कब होगी? तो ये बेसिकली 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा, ये MOU बेसिकली आपका चलेगा 31 दिसंबर 2028 तक। ठीक है, इसके अलावा जो आपके काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के जो आपके चेयरमैन है जिनका नाम है संजय लेखा, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की थी कि जो CLE है इट हैज़ अ एम्बिशन टारगेट। क्या टारगेट है इसका? कि 47 बिलियन US डॉलर का टारगेट है CLE का बाय दी 2030 फॉर द इंडियन लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये टारगेट है कि इतने का बिजनेस यहाँ पे इनको करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द कंट्री दैट विड्रॉन from the OPEC, Organization of a Petroleum Exporting Country, after disagreement regarding the OPEC production target। तो देखो इन मंथ ऑफ दिसंबर जो रिपब्लिक ऑफ एंगोला है, इन्होंने यहाँ पे अपना अनाउंसमेंट किया था कि ये जो है OPEC से विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, एंगोला जो है ये आपकी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अफ्रीका की। पहले नंबर पे आपका जो कंट्री है जो ऑयल प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर अफ्रीका में, वो आपकी आ जाती है नाइजीरिया। ठीक है, अब यहाँ पे विड्रॉन किसने किया है? रिपब्लिक ऑफ एंगोला ने, और इसने ज्वाइन कब किया था ओपेक? तो 2007 में से इसने जो है ज्वाइन किया था। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ओपेक के कितने मेंबर्स रह गए हैं? ठीक है, पहले टोटल यहाँ पे 13 मेंबर्स थे, अब एंगोला के जाने के बाद यहाँ पे 12 मेंबर्स रह गए हैं। ठीक है, कौन कौन से मेंबर्स आपके हैं? अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, UAE एंड वेनेजुला। तो ये सारे आपके जो है कंट्री मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, 12। वहीं पे कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने पहले ही विड्रॉन किया हुआ था ओपेक से। कौन सी है? इंडोनेशिया हो गया, फिर आपका कतार हो गया, ठीक है, एंड एक्वाडोर। तो 2016 में इंडोनेशिया ने यहाँ पे विड्रॉन किया था। ठीक है, फिर 2019 में कतार ने एंड 2020 में एक्वाडोर ने। ठीक है, नाउ इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। जो ओपेक है, ओपेक को 1960 में स्टैब्लिश किया गया था बाय दी ईरान। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री द्वारा इसे क्रिएट किया गया था? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला द्वारा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका जो है लोकेटेड है वियना, ऑस्ट्रिया में, और करेंटली इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है हैतम अल गईस, जो कुवैत के हैं। ठीक है, वहीं पे ओपेक प्लस की अगर बात की जाए तो इसे जो है 2016 में इसको क्रिएट किया गया था, एंड करेंटली इसके मेंबर कौन है? ओपेक मेंबर जो है, ठीक है, जो 12 कंट्रीज जैसे आपके हो गए, प्लस टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक है, ये सारे इसके मेंबर आते हैं। फाइन, now next is which bank has launched India's first corporate credit card e-Swarna card on RuPay network? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडसइंड बैंक जो है ये इंडिया का पहला जो है, इसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जिसका नाम रखा गया है ई-स्वर्णा कार्ड। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ इंडसइंड बैंक जो है वो पहली एंटिटी बना है इंडिया का जिसने इंटीग्रेट किया है UPI फंक्शनैलिटी को विद अ कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। तो ये ध्यान में रखना है। साथ में ही जो ये कार्ड है ई-स्वर्णा कार्ड, इट इज अ यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा चिप बेस्ड कॉन्टैक्टलेस कॉमर्शियल क्रेडिट कार्ड, जो बेसिकली आप यूज कर सकते हो जहाँ पे रुपे एक्सेप्टिंग मर्चेंट के पास आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब, तो ये आपको फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है सुमंत कथपलिया। ठीक है, वेरियस हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, now next is name the bank that has launched new suite of products and services during the Mahaparivartan Divas on 19 December 2023 to improve the banking experience। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने जो है लॉन्च किया है नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इनके महापरिवर्तन दिवस के दिन, जो 19 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया था? ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज नोन एज
बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे किस टाइप के सर्विसेज, ये प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च किए गए थे, जैसे स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस इन दी पीएम स्वनिधि स्कीम एंड डिजिटल मुद्रा स्कीम। ठीक है, इसके साथ साथ ऑटोमेटेड रिन्यूएबल ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स फॉर एमएसएमई भी यहाँ पे देखा गया था फॉर द बोरोवर अप टू ऑफ ₹10 लाख। किस चीज के लिए? टू ईज द क्रेडिट रिन्यूअल प्रोसेस फॉर कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके साथ साथ यहाँ पे अनवील किया गया था सेल्फ एनरोलमेंट ऑप्शन फॉर इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स। ठीक है, ऑनलाइन पब्लिक प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी यहाँ पे जो है ओपन की गई थी। देन केवाईसी अपडेशन के लिए, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी एप्लीकेशन ऑन दी इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है इन्होंने अनवील की थी इनके महापरिवर्तन दिवस के दिन। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ की। तो करंटली इसके एमडी एंड सीईओ हैं एएस राजीव। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में, एंड इसकी टैगलाइन क्या है? वन फैमिली वन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ड्राफ्ट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइज्ड पर्सन्स रिलीज्ड बाय द आरबीआई इन दिसंबर 2023। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द ड्राफ्ट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइज्ड पर्सन जो आरबीआई ने रिलीज किया है? तो पहला स्टेटमेंट है आरबीआई रिलीज अ ड्राफ्ट लाइसेंसिंग framework for authorized person under the FEMA 1999, which is Foreign Exchange Management Act, FEMA Act 1999. Next is, in this framework, RBI proposed to introduce a scheme which is FCS based on the principal agency model, where your AD category 1 or AD category 2 act as a principal for a forex correspondence entering into an agency agreement under the FCS. Then next is, it is proposed to allow AD category 2 entities to additionally facilitate trade related transaction up to a value of ₹15 lakh per transaction. तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं रिगार्डिंग दिस फ्रेमवर्क। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बाकी चीजें देख लेते हैं, जैसे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसे लॉन्च करने का? मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है इसको इम्प्रूव करना इन डिलीवरिंग दी फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज टू इंडिविजुअल टूरिस्ट बिजनेस वाइल मेंटेनिंग दी नेसेसरी सेफगार्ड। ठीक है, ये इसका मेन गोल है, मेन एम है। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इन्होंने जो है बोला है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ कमेंट या फीडबैक देना है इस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के लिए, तो आप 31 जनवरी 2024 तक इसे दे सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज साइंड अ $165 million US line of credit with the World Bank for a rooftop solar projects। तो इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने $165 million का लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ? तो आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसी के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ भी यहाँ पे €200 million का जो है लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है। ठीक है, किस चीज के लिए? सपोर्ट करने के लिए क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स को इंडिया में। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें अगर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड, तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी जो है यहाँ पे नादिया कैल्विनो जो 8th आपकी प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? वर्नर हॉयर को। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो नादिया कैल्विनो है, ये प्रेसिडेंट बनने से पहले, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट बनने से पहले ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की। ठीक है, नाउ अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपका लग्जमबर्ग में है और इसे 1958 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज साइंड एन MOU विद फ्लिपकार्ट इंडिया फॉर डीकार्बोनाइजिंग फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन। तो यहाँ पे जो आपकी अदानी टोटल गैस लिमिटेड है, ठीक है, इस कंपनी ने MOU साइन किया है फ्लिपकार्ट इंडिया के साथ, ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट है इस कंपनी का, ठीक है, उसे कम किया जा सके, उसे रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे जो अदानी टोटल गैस लिमिटेड है ये यहाँ पे डीकार्बोनाइजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे फ्लिपकार्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ट्रांजिशन इन्हें बेसिकली फ्लिपकार्ट ट्रांजिशन टू क्लीनर फ्यूल ऑप्शंस यहाँ पे इनको जो है दिया जाएगा, जैसे नेचुरल गैस यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ठीक है, इसके अलावा जो अदानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड है, जो सब्सिडरी है आपकी अदानी टोटल गैस लिमिटेड की, ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको।
Now next is, which statement is correct with respect to the winner of a Sahitya Academy Award 2023 announced by the Sahitya Academy in December 2023. तो पहला statement है, the winner of a Sahitya Academy Award 2023 includes 9 books of a poetry, 6 novels, 5 short stories and 3 essay and 1 literary study. Next is, the Odia poet Ashutosh Parida won Sahitya Academy Award 2023 for his poetry अप्रस्तुता मृत्यु. नेक्स्ट इज द स्वप्न में चक्रवर्ती बंगाली राइटर वॉन द अवार्ड इन अ नोवेल कैटेगरी. नेक्स्ट इज तेलुगु राइटर पतंजलि शास्त्री has been chosen for the 2023 साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज रामेश्वरम काकुलू मरिकोनी कथलू. ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट आपका है ऑल ऑफ द अबव. तो इनमें से बताना है मैं कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे बाकी हम चीज़ें देख लेते हैं. जैसे जो साहित्य अकादमी अवार्ड है आपका, ये पहली बार 1955 में दिया गया था टू दी मक्खन लाल चतुर्वेदी जो हिंदी राइटर हैं. इसके अलावा 1956 में जो ये अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड, ये पहली विमेन को दिया गया था जिनका नाम है अमृता प्रीतम, इनकी पंजाबी पोएम्स के लिए. ठीक है, नाउ अब 2023 के जो आपके साहित्य अकादमी अवार्ड हैं, ऐसे की फील्ड में ये 3 लोगों को दिए गए हैं. ठीक है, जैसे कन्नड़ लैंग्वेज में ये दिया गया है लक्ष्मी तोलपड़ी को. देन मैथिली में इट इज गिवन टू दी बासु कितना झा एंड इन नेपाली इट वॉज गिवन टू दी जुधावीर राणा. ठीक है, ऐसे ही बाकी कैटेगरी है जैसे पोएट्री, तो डोगरी लैंग्वेज में ये दिया गया है विजय वर्मा को. देन विनोद जोशी को गुजराती में, मंशूर भनीहली इन कश्मीरी. ठीक है, ऐसे ही जो आपके स्वर्णित सावी हैं इन्हें पंजाबी में दिया गया है. देन गजे सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी में. ठीक है, संस्कृत की फील्ड में बात करें तो ये अरुण रंजन मिश्रा को दिया गया है. वहीं पे अगर लिटरेरी स्टडी की बात करें तो इसमें सिर्फ एक अवार्ड दिया गया है मलयालम लैंग्वेज में, ये दिया गया है ईवी रामाकृष्णन को. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे नॉवल की बात करें तो नॉवल की फील्ड में, ये नॉवल की कैटेगरी में बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, उर्दू इन लैंग्वेज में ये अवार्ड दिए गए हैं. वहीं पे शॉर्ट स्टोरीज में असम, ठीक है, असमी, बोडो, कोंकणी एंड संताली और तेलुगु में ये अवार्ड दिए गए हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है. इनका नाम है प्रमोद अग्रवाल. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और इन्होंने रिप्लेस किया है एसएस मुंद्रा को. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है. वहीं पे अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 1875 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था. यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो प्रमोद अग्रवाल जी की. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, नेम द स्टील्थ guided missile destroyer that was recently in December commissioned by the Indian Navy in Mumbai, Maharashtra. तो इनमें से कौन सा आपका स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसे दिसंबर के मंथ में जो है कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज, इसका नाम है INS इम्फाल. ठीक है, जो आपका 3rd डिस्ट्रॉयर है अंडर द प्रोजेक्ट 15B. ठीक है, अब यहाँ पे जो है बेसिकली 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, इनके नाम आपको पूछे जा सकते हैं. ठीक है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो आपका विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर से बिलोंग करता है, जिसे डिज़ाइन किया गया है इंडियन नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा, एंड इट इज़ बिल्ड बाय द मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड. ठीक है, अब फीचर्स की बात करें अगर INS इम्फाल की, तो इसका जो लेंथ है इट इज़ 163 मीटर्स, ब्रेथ इसकी है आपकी 17 मीटर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका रहेगा 7400 टन का, एंड इट हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ अटेनिंग द स्पीड ऑफ 30 नॉट्स. ठीक है, नाउ यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो INS इम्फाल की. ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था प्रोजेक्ट 15B के हम सारे जो आपके स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं उनके बारे में देखेंगे. जैसे INS विशाखापट्टनम पहला आपका यहाँ पे जो है डिस्ट्रॉयर था. देन INS मोरमुगांव, देन INS इम्फाल जिसे दिसंबर में जो है 2023 में लॉन्च किया गया है, कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में, एंड INS सूरत जो है इसे कमीशन किया जाएगा इस साल 2024 में. ठीक है,
Now next is, which company has recently in December partnered with the Khelo India Para Games and Divyang Kala Mela to provide specialized and accessible accommodation for differently abled players across India? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप की है खेलो इंडिया पैरा गेम्स एंड दिव्यांग कला मेला के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ इसी के साथ साथ ओयो जो है, ओयो ने पार्टनरशिप की है व्हीलिंग हैप्पीनेस फाउंडेशन के साथ, जो बेसिकली इस फाउंडेशन के जो को फाउंडर हैं इनका नाम है दीपा मलिक। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। Now next is, which organization recently in December released a book titled Introduction to Finite Element Analysis, a textbook for engineering student? तो इस बुक को जो है किसने रिलीज किया था? It was released by the ISRO Center, which is विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, किसने रिलीज किया था? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। साथ में ही आपको यहाँ पे नोट करना है, जो ये बुक है ये बेसिकली इनसाइट बताती है फंडामेंटल ऑफ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस मेथड का। ठीक है, एंड इसे कैसे जो है बेसिकली जो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है इसे कैसे यूज करेंगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में, तो वो इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, अब जो ये बुक है इट वाज एडिटेड बाय द एस सोमनाथ, जो चेयरमैन है इसरो के, एंड जो डायरेक्टर है आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, जिनका नाम है यूनिकृष्णा नायर एस। ठीक है, इसके साथ साथ इस बुक को लिखा है जो आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के एनालिसिस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, Now next is, Veer Bal Divas is annually observed across India on dash to pay the tribute to the sacrifices of a Sahibzada Zorawar Singh and Sahibzada Fateh Singh, द थर्ड एंड फोर्थ सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे वीर बाल दिवस जो है हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 26 दिसंबर को। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एंड इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो हमने 26 दिसंबर 2022 में ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो इस यहाँ पे लास्ट ईयर 2022 में बेसिकली जो हमारे पीएम मोदी जी हैं उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस साल एक और नई चीज़ देखी गई कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है इस डे को मनाया गया था। इंटरनेशनल वीर बाल दिवस जो है इस बार ऑब्जर्व किया गया था 5 कंट्री में। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री हैं? यूएसए हो गया, यूके हो गया आपका, न्यूजीलैंड, देन यूएई एंड ग्रीस में इसे जो है ऑब्जर्व किया गया था, जिसे ऑर्गेनाइज किया था इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने अलॉन्ग विद योर सिख डिसोपोरा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।